संन्याजक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12, राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। आप लोग ग्रस्त हो कि त्रस्त हो? बोलो धर्मचंद जी, आप ग्रस्त हैं कि त्रस्त हैं कि क्या हो? यदि दान की परंपरा परिवार में चल रही है तो आप ग्रस्त नहीं सदग्रस्त हो, और जहां पर दान के नाम पर बुखार आता है समझ लो आप लोग त्रस्त हो। त्रस्त समझते ना? जिनके जीवन में सुख शांति जैसी कोई चीज नहीं होती है, सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारे पास ऐसा अनुभव रहता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो जिंदगी भर रोना, सिर्फ रोना ही रोते रहते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे तुम्हारे पास इतना बड़ा जीवन दिया प्रभु की कृपा से मिला है, इस शरीर को पाकर के हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो सिद्धों ने प्राप्त किया है। दान और पैसा तो सब यही छूट जाने वाला है, एक पाई भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं। फिर जो हमने जोड़ा है वो तुम्हारे साथ जा कैसे सकता है? तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पास है पर तुम्हारा नहीं है। एक श्वास पर तुम्हारा जब कोई अधिकार नहीं है तो जो तुमने जोड़ा है मेहनत की कमाई से वो तुम्हारे हो कैसे सकता है? तो दान एक सत कर्म है। दान हमें देना चाहिए, रोज देना चाहिए। रोज कमाते हैं, जितनी स्पीड से तुम कमाते हो उतनी स्पीड से हमें दान करना चाहिए। आज दे दिया कल दूसरा आया तो मन में मलिनता नहीं आना चाहिए, देते रहना चाहिए शक्ति के अनुसार। तो दान के संदर्भ में 4 बातें। दान क्यों देना? मन में प्रश्न आ सकता है। दान किसे देना, दान कैसे देना और दान कितना देना? दान क्यों देना, दान किसे देना, दान कैसे देना और दान कितना देना? तो संत कहते हैं दान कितना देना? कम से कम 10 पैसे तो देना ही देना है 1 रुपए में से। अब परसेंटेज लगा लेना, यदि तुम्हारे पास रोज 1 लाख रुपए की टर्नओवर है तो 10,000 रुपए पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। 10% कम से कम देना, अधिक से अधिक 50% दे सको तो देना। सवाल है दान क्यों देते हैं, क्यों देना? आप लोग दान क्यों देते हैं? कभी मन से पूछा? मांगने आते इसलिए देते? बोलो दान क्यों देते हैं? पूछो मन से। किसी का कर्जा देना क्या? क्यों जीतू भाई? किसी का कर्जा देना क्या? किसी के दबे हो इसलिए दान देना? दान देते हैं हम अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए, दान देते हैं हम अपने अहंकार को कम करने के लिए, दान देते हैं इसलिए कि हमारी परंपरा तीर्थ की, दान तीर्थ की चलती रहे, इसलिए दान देते हैं। जितने भी यहां बैठे हैं ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने जीवन में दान ना दिया हो। हाथ ऊपर करो, किसने दान नहीं दिया अभी तक?
किसी ना किसी रूप में दान तो आप लोग देते ही रहते हो। कभी अनाथालयों में जाकर के वहां पर सहयोग करके आते हैं, कहीं वृद्ध आश्रमों में जाकर के वहां सहयोग करके आते हैं, कहीं हॉस्पिटलों में जाकर के किसी ना किसी रूप में फल, दूध आदि, औषधि आदि देकर के आते हैं। और कोई नहीं तो कभी अतिथि आता है घर में, उसको भी भोजन करा देते हैं। और देखो कभी रास्ते में चलते हुए दीन दुखी भिखारी मिल जाते हैं तो जेब में से जो आया उसकी झोली में डाल देते हो। तो दान देने के अनेक रूप हैं। तुम जिस रूप को अपनाना चाहते हो उस रूप के स्वरूप को समझ करके दे सकते हो, पर देना चाहिए। प्राय किसी ना किसी अंश में दान दिया ही जाता है। अभी कल छोड़ परसों मोक्ष सप्तमी आने वाली है। पारसनाथ भगवान के जीवन को याद करो। उन्होंने सारे कर्मों को क्षय करके मोक्ष सप्तमी के दिन, श्रावण शुक्ला मोक्ष सप्तमी के दिन समस्त कर्मों का क्षय करके मुक्ति के अधिकारी बन गए थे। और हम लोग सब जोड़ने में अभी लगे हैं। अभी हम सब जोड़ने में लगे हुए हैं। माना कि तुम्हारे जीवन में अनेक आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति आपके द्वारा अर्जित किए हुए श्रम परिश्रम से ही पूरी की जा सकती है। पर श्रम परिश्रम ही नहीं, वो तो एक माध्यम है। साधन को प्राप्त करना चाहते हैं तो साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो एक गृहस्थ को, सदगृहस्थ को जीवन चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। अर्थ सार्थक तभी हो सकता है जब तुम परमार्थ में लगाओगे, वरना निरर्थक हो जाएगा तुम्हारा अर्थ। अर्थ को सार्थक बनाना चाहते हो कि नहीं? बोलो प्रतापनगर वालों जी। कि जोड़ जोड़ करके छोड़ के जाने वालों में नाम लिखाना है कि जोड़ करके लगाने वालों में शिला पट्ट पर नाम लिखना है? चंद्र प्रकाश जी बोलो, कहां पर शिला पट्ट लिखा जाना तुम्हारे नाम का? एक तो लिखा गया, दान दे मन हर्ष विशेष। दान देने से हृदय में उल्लास और उमंग उठना चाहिए कि हमारा द्रव्य अच्छी जगह लग गया। इस हॉल को बनाने में यदि इस परिवार का योगदान नहीं होता, दान नहीं होता, तो क्या हम यहाँ पर आप सब बैठे होते? बोलो, नहीं बैठे होते ना। तो प्रशंसा करो दानी की कि आपके थोड़े से सहयोग से समाज का बहुत बड़ा काम बन गया। जो भी दान देता है उसकी इस मंच से प्रशंसा होना ही चाहिए, क्योंकि कि दूसरे व्यक्ति का भी मन बनेगा, भाव बनेगा कि मुझे भी अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा हाइको कहा था, उस पर मेरा प्रवचन कई बार हो गया, यहाँ पर भी हुआ था। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, और जुड़ो तो ऐसे जो बेजोड़ जुड़ो जो तुम्हारे जीवन को सार्थकता प्रदान कर सके। हम जोड़ते हैं उसके लिए जो छूटने वाला है, हम जोड़ते हैं उसके लिए जो तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। पर संत कहते हैं तुम ना किसी से जुड़ो, ना ऐसा जोड़ो कि जो छूट जाए, छूटते समय तुम्हें तकलीफ और दुख दे करके जाए। उसे जोड़ो जिसको जोड़ने के बाद छूटे नहीं, तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयां प्रदान करे।
तो वो है सत्कर्म में दान और पूजा। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जब जब उन्होंने श्रेष्ठी पद पाया तो उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत दान और पूजा से की, दान और पूजा से की, दान और पूजा से की, क्योंकि उनके पुण्य से उन्हें मिला है और पुण्य के क्षेत्र में उन्होंने लगा दिया। आप लोगों ने भी पुण्य से पाया है। कोई दीन दुखी दरिद्री के घर में जन्म नहीं लिया है। जितने भी यहाँ पर श्रेष्ठी वर्ग बैठा है सब अपने आप में धनाढ्य है और अपने आप में संपन्नशाली है। यहाँ पर कुछ तो ऐसे चेहरे बैठे हैं जिनको सरकार 50-60 हजार रुपए हर महीने देती मुफ्त में, कुछ भी नहीं कर रहे। यदि तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हारे पुण्य से मिल रहा तो उसको पुण्य में लगाना शुरू कर दो। जिस दिन तुम मरोगे सरकार देना बंद कर देगी। पुण्य कमा लो, अवसर आया है, दान करो, दान करो और दान करते रहो तो जीवन का उत्थान इसी में है। पर मैं पूछता हूं दान क्यों देना चाहिए? संत कहते हैं प्रायः लोगों को ये संस्कार जन्म से ही मिले। जब आप अपने बच्चों को मंदिर लाते हैं तो अपनी जेब से निकाल करके कुछ पैसे बच्चे के हाथ में पकड़ा देते, जा बेटा गुल्लक में डाल के आ। मैंने कई बार मंदिरों में देखा है। ये जन्म से संस्कार हम अपने बच्चों को पीढ़ियों को देते हैं कि जा बेटा आज रक्षाबंधन है, पैसे ले जा, मंदिर की राखी बांधना और पैसे गुल्लक में डाल देना। जब मैं बचपन में छोटा था, कुछ समझ नहीं थी, तो घर से 25-50 पैसे मिलते थे, उसमें से फुटकर पैसे करते थे और 3 मंदिरों में जाकर के 10-10, 15-15 पैसे गुल्लक में डाल करके राखी बांध करके आते थे। शायद आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा। उस जमाने की बात है जब 5 पैसे की कीमत थी। अब 500 रुपए की कोई कीमत नहीं है। एक मजदूर आता 2 घंटे 3 घंटे काम करता, सफाई करता है, 500-200 रुपए लेकर के चला जाता है। कोई वैल्यू नहीं रही नोटों की। नोट की कीमत घटी है और व्यक्ति की कीमत बढ़ी है। एक जमाने में 5 पैसे, 10 पैसे, 25-50 पैसे में वो दिन भर का खर्चा चला लेता था स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा। और आज बच्चों को 200-500 रुपए कुछ भी नहीं है। बोलो तो दान देने से बरकत होती है। पहली बात, दान देने से पुण्य बढ़ता है। बोलो बढ़ता कि नहीं बढ़ता? कहां कहां नहीं बढ़ा बता दो, मैं आशीर्वाद दूं सबका पुण्य बराबर लेवल पर आ जाए। संत कहते हैं जितना तुम लगाओगे उतना ही मिलेगा, जितना तुम दान दोगे उतनी ही क्वालिटी का पुण्य तुमको मिलेगा। 100 रुपए की शांति धारा भी कर रहा है, वहीं पर 1100 रुपए की शांति धारा कर रहा है। वहीं पर 1,11,000 की शांति धारा करने वाला भी शांति धारा कर रहा है और 11,000 की भी शांति धारा कर रहा है। तो पुण्य में अंतर आएगा। 1,11,000 की राशि दे करके जो शांति धारा उत्कर्ष भावों से कर रहा है उसको उसी क्वालिटी का पुण्य मिलेगा। और जो नॉर्मल 11,000 जो वहां की राशि निर्धारित है उसको दे करके कर रहा है उसको उसी क्वालिटी का पुण्य मिलेगा। तुम्हें तय करना है किस क्वालिटी का पुण्य अर्जित करना है। सोचो, विचार करो। जितनी स्पीड से हम कमाते हैं संत कहते हैं उतनी ही स्पीड से हमें धर्म के क्षेत्र में सत्कार्य में लगाना भी चाहिए।
तुम्हारे पुण्य से आ रहा है, तो पुण्य के क्षेत्र में लगाने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। तो दान देने से बरकत होती है, दान देने से पुण्य बढ़ता है, दान देने से प्रभाव सुधरता है, और दान देने से यहाँ पर सम्मान भी मिलता है, और दान देने से दरिद्रता भी मिटती है, और निज पर का हित होता है। इसलिए दान दो। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति गुरुदेव के चरणों में पहुंचा और कहा कि देखो, उसने दान दिया था तो कहां से कहां पहुंच गया। आज बुंदेलखंड में जो हजारों रुपए दान नहीं करते थे, गुरुदेव के प्रताप से और उनके आशीर्वाद से हर घर संपन्न हो गया है, संपन्नता की शिखर पर पहुंच गए हैं। जिन घरों से हजारों रुपए दान में निकलते थे, आज उन्हीं घरों में से कई करोड़ रुपए दान में प्रति वर्ष निकल रहे हैं। जो 100, 50, 25, 5, 10 रुपए दान करते थे, आज वो लाखों रुपए दान देने के लिए सक्षम हो गए हैं। ये किसका प्रताप? ये दान का प्रताप है, गुरु के आशीर्वाद का। आचार्य कहते हैं ऐसे लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, जो बुरा भाग में लगे रहते हैं कि दान दे दिया क्या होगा, कम ना पड़ जाए, जीवन का खर्चा कैसे चले, अभी तो दे दिया, कल फिर कोई त्योहार आएगा तो फिर देना पड़ेगा, अब इससे मंदिर ही नहीं जाना। एक सज्जन से कहा कि कुछ दान करो, महाराज जी कर दिया, ज्यादा कहोगे तो आना बंद कर देंगे, ज्यादा करो तो आना बंद कर देंगे। तो मैंने उनसे कहा, दान भले नहीं देना, पर मंदिर में आना बंद नहीं करना। एक पाप कर्म के उदय से तुम्हारे अंदर एक विचार आया कि मंदिर आना बंद कर देंगे, तो मैंने उनसे कहा, इसमें बिगड़ेगा किसका? इसमें बिगड़ेगा किसका? तुम मंदिर आना बंद करोगे, तुम्हारा ही अहित होगा, और मंदिर आओगे, दान दोगे, धर्म से जुड़ोगे, तो तुम्हारा भला होगा। मांगता उसी से है तो जो देता है, और जो कभी देता नहीं उसके घर में कोई जाता भी नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12, राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।